गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो कि क्लास 9 का पहला वीडियो है, में हम लोग मैथमेटिक्स के यूनिट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्लास 9 में सिर्फ एक चैप्टर हमें पढ़ना है, जिसका नाम रियल नंबर्स है। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है और रियल नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो हम लोग जितने भी नंबर्स यूज करते हैं, हम लोग कोई भी नंबर जो यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। चाहे आप कोई भी नंबर यूज कर लीजिए, और हम लोग जो भी नंबर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो दो तरह के ही नंबर होते हैं। एक बिना दशमलव वाला, मीन्स विदाउट डेसिमल, और दूसरा होता है विथ डेसिमल। हम लोग जितने भी नंबर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसमें या तो बिना डेसिमल का नंबर होता है या फिर डेसिमल के साथ नंबर होता है। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जो अपने हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहले हम लोग विदाउट डेसिमल वाले को समझ लेते हैं अच्छे से, वन बाय वन। उसके बाद हम लोग डेसिमल वाले टर्म को भी समझेंगे। विदाउट डेसिमल वो नंबर होता है जिसमें कहीं भी पॉइंट का यूज नहीं होता है। डेसिमल वर्ड जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन डॉट डॉट का मतलब है ये आगे चलते जा रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड है। नंबर सिस्टम के नंबर लाइन पे आप देखे होंगे कि नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये चलता चला जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो विदाउट डेसिमल हैं, और ये सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। और जितने नंबर इस तरह आप देख रहे हैं, इस सारे नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं जो विदाउट डेसिमल हैं, ये सारे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू सारे इसमें इंक्लूड होंगे, इंक्लूडिंग जीरो। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि इंटीजर में आपको कोई भी डेसिमल यूज नहीं करना है। तो इंटीजर का डिफिनेशन क्या हुआ? ऑल द नंबर्स विदाउट डेसिमल इंक्लूडिंग जीरो इज आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट इसमें कोई भी डेसिमल वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो इंटीजर कहलाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं 1 से लेके, ये 1 है हमारा, 1 से आगे जो है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये 0 से पहले जो आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में हमारा जो होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स होता है, और 0 के जो राइट साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर में हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर के जो नंबर हैं वो हमारे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और जो नेगेटिव है इसे हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। और दूसरा हम लोग वर्ड यूज करते हैं होल नंबर। होल नंबर जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये चलता चला जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो, उसे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन जो नंबर है वो होल नंबर्स कहलाता है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि इंटीजर्स हमारा क्या हुआ, जितने भी नंबर लाइंस पे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बट डेसिमल नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव इंटीजर्स होता है, जीरो के राइट साइड में जो होता है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और ये हमारा जीरो इंटीजर है, इसको हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जीरो होता है, तो ये जीरो है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हम लोग इसी को कहते हैं, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे, जो 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, यहाँ पे आप देखिए ये सारे जो है नेचुरल नंबर्स ही हैं, इंक्लूडिंग जीरो, वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है। ऐसे आप लोग बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे इवन नंबर क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, ऑड नंबर्स क्या होता है ये भी आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप ये क्लास 7, 8 में भी पढ़ चुके होंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सारे जो नंबर्स हैं वो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, इंटीजर्स क्या होता है, तो जितने भी नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो बट इसमें डेसिमल वर्ड यूज नहीं करना है, मीन्स डेसिमल इसमें नहीं होगा। तो जितने भी नंबर्स हैं विदाउट डेसिमल वो सारे जो हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, अगर वो पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, अगर वो जीरो है तो उसे हम लोग जीरो इंटीजर कहते हैं। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स and positive integers including zero are called whole numbers. Even numbers आप जानते हैं कि the number which is divisible by 2 is called even number, odd number the number which is not divisible by 2 is called odd number। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर जो होता है उसमें दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद होता है, वो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। उसी तरह को प्राइम भी आप जानते होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये विदाउट डेसिमल वाले जो टर्म मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विथ डेसिमल की ओर चलते हैं। विथ डेसिमल, वो नंबर जो डेसिमल के साथ होता है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स कुछ टर्म के बाद वो ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और दूसरे जो विथ डेसिमल नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, नंबर खुद को रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, 10/4, अगर आप 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.5। इट मीन्स पॉइंट के बाद ये यहाँ पे टर्मिनेट होगा, क्योंकि ये 4 से टोटली डिविजिबल है। तो टोटली डिविजिबल होने से क्या होता है ना कि ये पॉइंट टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है, लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो जिसमें क्या होता है, डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे डेसिमल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप टर्मिनेट कर गया है। और दूसरा जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, एग्जांपल में आप देखें तो इसका आएगा 3.333, ये आते चला जाएगा और आप देखेंगे कि रिमाइंडर में हमेशा आपका 1 आता है। मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आप डिवाइड करेंगे तो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसका जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, टर्मिनेट नहीं करने वाला है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीटिंग है, मीन्स वहाँ पे नंबर्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, 333 एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। उसी तरह आप दूसरा भी आप ले सकते हैं, कोई दूसरा नंबर ऐसा है जैसे कि आप देखेंगे 0.2535353, अगर इस तरह का भी नंबर है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 535353 रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा क्या क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रहा है, बट ये रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम लोग रेकरिंग कहते हैं, और ये इसको इस तरह दिखाया जाता है।
इसको दूसरी तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं 0.253, तो इसको ऐसे यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इट मीन्स इसका रेकरिंग 5 से 3 के बीच में है। जिस तरह मैंने यहाँ पे 2 टर्म को रिपीट किया है, तो ये सिर्फ 2 टर्म रिपीट कर रहा है 5 3। अगर इसके बीच में 2-3 नंबर और होता तो उतना नंबर वो बार बार रिपीट करता। अगर आप पॉइंट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है 0.2535353, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं 5353 को शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डॉट 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 दिखा सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं करेगा, चलता चला जाएगा। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं रेकरिंग, यहाँ पे रेकरिंग दिखा देने से ये डॉट नहीं लिखना पड़ता है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेकरिंग दिखा दिया है। बट अगर आप रेकरिंग शो कर देते हैं, मीन्स कहाँ से कहाँ तक रिपीट कर रहा है ये, तो आपको जो है ये डॉट लाइन नहीं दिखाना है। अगर आप रेकरिंग को वहाँ से हटा लेते हैं तो आपको जो है डॉटेड लाइन से शो करना पड़ता है। तो डेसिमल में पहला है कि वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट कर जाता है, कुछ पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है। दूसरा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, वो ख़त्म नहीं होता। आप डिवाइड करेंगे नंबर को नंबर से तो वो ख़त्म नहीं होगा, वो रिपीट ज़रूर होगा। मतलब एक ही कुछ नंबर, जैसे इसमें देखिए आप 3 1 डिजिट हमेशा रिपीट हो रहा है, किसी में आपको 2 डिजिट रिपीट करता हुआ दिखेगा, किसी में आपको 3 डिजिट रिपीट करता हुआ दिखेगा। ये सारे हम लोग आगे जो है प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं बस इतना समझा दे रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन वो रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है 0.3333, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट का मतलब है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलते चला जा रहा है, लेकिन क्या है कि ये रिपीटिंग है 3333, ये एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। और तीसरा जो हमारा डेसिमल विद डेसिमल का जो क्लासिफिकेशन है उसमें है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे आप देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, और यहाँ पे क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म भी नहीं होगा, और दूसरा ये कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 3 ये 3 रिपीट कर रहा है, कहीं 2 डिजिट रिपीट करता है, कहीं 3 डिजिट रिपीट करता है, कहीं 4 डिजिट रिपीट करता है, बट ये रिपीट करता है। अगर रिपीट करता है तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मीन्स कभी टर्मिनेट भी नहीं करेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा, उसे हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 तरह का आपने देखा डेसिमल नंबर्स, एक टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाता है कुछ डिजिट के बाद, दूसरा जो ख़त्म नहीं होता है बट रिपीट करता है जिसे हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, तीसरा होता है जो कभी ख़त्म भी नहीं होता है और कभी ना ही रिपीट करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों जो है विथ डेसिमल के क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे। उसके आगे मैं बता दूं ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ये दोनों हमारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप यहाँ पे देखिए 2.5 हमारा टर्मिनेटिंग है, तो इसको पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, तो हम लोग p/q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये दोनों तरह के नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों को हम लोग जो है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब हुआ कि उसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो हमारा रेकरिंग डेसिमल है उसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों नंबर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं।
और तीसरा जो विथ डेसिमल का है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना तो कभी टर्मिनेट करेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल वे है कि अगर कोई नंबर का आप रूट फाइंड करते हैं, जैसे √2, इसका रूट तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे √4 आप लिख लें तो √4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2, तो ये हमारा इरेशनल नहीं है, ये हमारा रैशनल हो जाएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, जिसका स्क्वायर रूट जो हमारा है वो एक इंटीजर नहीं आता है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2 हो गया हमारा इरेशनल, क्योंकि √2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हमारा रैशनल हो गया, क्योंकि ये भी 2/1, 2/1 इसको लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया है। तो जो हमारा इरेशनल नंबर है उसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते वो हमारा इरेशनल नंबर होता है, और जिसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर पहचानने का दूसरा तरीका है कि अगर आप पॉइंट में देख रहे हैं, डेसिमल में आपको दिया हुआ है, तो वो कभी भी ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही वो कभी रिपीट करेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इरेशनल वाला वर्ड जो है मैंने आपको समझाया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का, वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब यहाँ पे थोड़ा रैशनल के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए ये दोनों नंबर्स जो हैं डेसिमल नंबर्स, वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि सर q = 0 क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए आप, अगर मान लीजिए 2/0 है, कभी कभी पूछा जाता है कि 2/0 और 0/2 में क्या डिफरेंस है, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों में बोल देते हैं कि नहीं दोनों का वैल्यू 0 होगा। बट इसका वैल्यू तो 0 है, ये सही है कि इसका वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं, बट इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाए तो जो वैल्यू हमारा आता है वही हमारा जो है आंसर होता है। जैसे आप 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 आएगा। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में 0 है, तो अगर 0 से आप 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 0 के टेबल में 2 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 0 2 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता है। तो अगर कभी डिवाइड कर ही नहीं पाएगा तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर कहीं भी आप डिनोमिनेटर में 0 देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर नहीं है, वो एक अनडिफाइंड नंबर है। उस तरह के नंबर डिफाइंड नहीं किए गए हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 है। तो ये हमेशा याद रखें कि रैशनल नंबर वही नंबर होगा जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। अब रैशनल नंबर को रिलेट करते हुए आप यहाँ पे विदाउट डेसिमल में भी देख सकते हैं। जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं विदाउट डेसिमल में, वो सारे हमारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है सर यहाँ पे तो सिर्फ p के फॉर्म में है, बाय q कहाँ पे है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 या फिर देखिए -5 -6, कोई भी नंबर हम लोग ले रहे हैं इंटीजर का, तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। हम लोग जानते हैं जितने भी नंबर हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। इसका मतलब ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो सारे नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी हमारे विदाउट डेसिमल हैं। तो विदाउट डेसिमल में जितने भी नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं।
और विथ डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेट कर जाता है कुछ डिजिट के बाद, वो हमारा रैशनल नंबर है। और दूसरा जो टर्मिनेट नहीं करता है बट रिपीट करता है, जिसको रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि उसे भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट तीसरा जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो ना तो कभी टर्मिनेट करेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि उसे कभी भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के वीडियो के दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इस वीडियो में जो दूसरा पॉइंट हमारा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। इसमें जितने भी रैशनल नंबर हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, कि हम लोग कोई भी इंटीजर है उसको कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार हम लोग आज के इस वीडियो में जो क्लास 9 का रियल नंबर्स का है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर मीन्स मैंने आपको ये बताया कि वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो नंबर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम लोग कैसे जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में भी सीखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 3/4। तो जब भी आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाएं, तो सबसे पहले आप चेक करें कि वो नंबर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें p हमारा लेस देन q होता है, मीन्स न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, p हमारा ग्रेटर देन q होता है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले उसको आपको प्रॉपर में चेंज करना होगा, उसके बाद आप उसको नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, मीन्स डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, तो आप सिंपली उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए आप, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको हम लोग सिंपली जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन को बनाएंगे। तो 0 1 2 3 4 ये नंबर लाइन हमारा हो गया। इधर आप लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में -1 और ये -2 हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव हमारा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए 3/4, अगर आपको सिंपली दिया हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमेशा 1 से छोटा होता है। और जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, उतने पार्ट में आपको उस नंबर को डिवाइड करना है। तो ये 1 से छोटा है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इसको आपको 1 से छोटा ही लेना है, मीन्स 0 से 1 के बीच में लेना है। और दूसरा साथ इसके आगे जो होल नंबर्स है वो कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 7 होल नंबर में है, तो 7 के बाद लेना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब आपको 0 के बाद लेना है। और ये 1 से छोटा है, तो 0 से 1 के बीच में आपको जो डिनोमिनेटर पार्ट है उतने पार्ट में आपको डिवाइड करने होंगे। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। उसके बाद आप देखें न्यूमरेटर में आपको कितने पार्ट्स लेने हैं। तो आपको 3 पार्ट्स लेना है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा, ये तीसरा पार्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया 3/4। तो नंबर लाइन में मैंने शो कर दिया 3/4 को। मैंने क्या किया, 0 से 1 को, क्योंकि ये 1 से छोटा है,
डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट्स में। उसमें हमें क्या करना था, 3 पार्ट्स लेना था, तो 3 पार्ट्स को मैंने ले लिया। उम्मीद करते हैं आपको पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आ गया होगा। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा नंबर है 7 होल 2/5। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ना तो प्रॉपर है ना ही इम्प्रॉपर है। तो इसको हम लोग सिंपली जैसे दिया है उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 होल 2/5 है, मीन्स 7 से ज़्यादा है ये, क्योंकि 7 होल नंबर्स में है, उसके बाद 2/5 है। तो पहले हम लोग नंबर लाइन में 7 नंबर्स लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 नंबर लिख लिया है क्योंकि ये 7 से बड़ा है। उसके बाद ये हमारा तो देख रहे हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, मीन्स हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, उसमें 2 पार्ट्स हमें लेना है। तो 7 के बाद हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया ये। इसमें से हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स लेना है। तो 7 हमारा होल नंबर्स था, 7 तक हम लोग ले चुके हैं। देखिए यहाँ पे 7 होल नंबर्स में था, तो 7 तक हम लोग ले लिए। उसके बाद वाले पार्ट को, मीन्स 7 से 8 के बीच वाले पॉइंट को हमें क्या करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें से 2 पार्ट्स लेना है। तो 1 2 ये हमारा 2 पार्ट्स हो गया, तो ये हमारा हो गया 7 होल 2/5। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, -10/3। यहाँ पे देखिए आप, पहले डिनोमिनेटर हमारा छोटा है न्यूमरेटर से, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 से 10 को डिवाइड करें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1। तो इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/3, आगे माइनस लगा हुआ है। तो हमें माइनस में लेना होगा 3 होल नंबर्स, उसके बाद 1/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 माइनस में हमें जाना है, -1 -2 -3 -4। इधर हो जाएगा हमारा 1 2। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस साइड में पहले 3 -3 लेना है, तो -3 हो गया हमारा। 1/3, ये -3 1/3 मीन्स -3 के बाद हमें इसके बाद जो पार्ट्स हैं इसको कितने पार्ट्स में बांटना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें से 1 पार्ट हमें लेना है। तो इसको हम लोग 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो -3 होल 1/3, तो 3 में से फर्स्ट पार्ट हमें लेना है, तो -3 होल 1/3 ये हमारा ये हो जाएगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल वे है रियल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। आप इजीली कर सकते हैं, बट सिंपली जो जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि पहले आप चेक कर लें प्रॉपर है या नहीं है। अगर प्रॉपर है तो आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मिक्स्ड है तो पहले जो होल नंबर्स है वहाँ तक आपको लेना है, उसके बाद वाले पार्ट को आपको दिए हुए फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। अगर आपको इम्प्रॉपर में दिया हुआ है तो पहले आप प्रॉपर में चेंज कर लें, इस तरह मैंने यहाँ पे किया 3 होल 1/3 में। उसके बाद आप उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, वो है 8/5। तो ये भी देख रहे हैं आप, डिनोमिनेटर हमारा लेस है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से 8 को डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5 होगा, तो 1 होल 3/5, 1 होल 3/5 ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। इससे हमें क्या मिला कि हमारा जो होल नंबर है 1 हमारा है, उसके बाद उसे 3/5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 1 2 3, 1 हमारा होल नंबर है, तो हम लोग 1 ले लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद वाला जो नंबर है 1 से 2 के बीच का जो एरिया है, इसको हमें क्या करना है, 3/5 लेना है। मीन्स डिनोमिनेटर में हमारा 5 है, तो हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स में बांट दिया मैंने। उसमें से हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स लेना है, तो 1 2 3।
तो ये हमारा हो गया 1/3/5। इस तरह से जो क्वेश्चन मैंने आपको, जो क्वेश्चन हमें बनाना था, जो क्वेश्चन हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था, जिसमें से 3/4, 7/2/5, -10/3, 8/5 सारे नंबर्स को हमने रियल नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर बताया वो आपको समझ में आया होगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइंस जो मैंने बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।